हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स विद आकाश। आज हम करने जा रहे हैं नरेशंस, जो कि टॉपिक है आपके हरियाणा सिविल्स में आने वाला। ठीक है, सो इस टॉपिक का 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। तो इसमें नरेशन जो है बेसिकली चुगलियाँ हैं। ठीक है, किसी बंदे ने कोई बात कही, तीसरे बंदे ने सुनी और चौथे बंदे को जाके बता दी, इसी को हम नरेशंस कहते हैं। पर अगर आप हिंदी पंजाबी में सुनोगे ना, तो इतना नरेशंस चेंज नहीं होता है हिंदी पंजाबी में, इंग्लिश में होता है। जैसे मैंने कहा, उसने मुझे कहा था वो मेरे साथ चलेगा। ठीक है, ये सेंटेंस हुआ। उसने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ चलेगा। अब ये सेंटेंस में कुछ चेंजेस ज़्यादा आए नहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं इंग्लिश की तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। हम इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। डायरेक्ट स्पीच कौन सी होगी? जैसा बोला गया है वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जैसे सॉरी, राधा ने मोहन से कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब ये चेंज कर दिया, तो राधा मोहन से कह रही थी कि वो उसका इंतज़ार करेगी। वो उसका जो है, ये स्पीच कौन सी है? इनडायरेक्ट। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ये स्पीच कौन सी है? डायरेक्ट। जब स्पीकर ही बोल रहा है, लिसनर सुन रहा है, तो ये बात जो है वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। जब आप लिसनर स्पीकर की कन्वर्सेशन को थर्ड पर्सन को बता रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं किस तरह से इसकी बात हो। बात इस तरह से है, गौरव सेड टू सीमा आई विल मीट यू टुमारो। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस टेंस में बात कर रहा है, सब कुछ देखा जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने इंफॉर्मेशन को करना है। तो हमारे पास है गौरव सेड टू सीमा आई विल मीट यू टुमारो। कौन कह रहा है? गौरव। किससे कह रहा है? सीमा से। गौरव अपने लिए क्या यूज़ कर रहा है? आई। सीमा के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है? यू। राइट। यहाँ पे वर्ब कौन सी है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम पास्ट की वर्ब कहते हैं। इस पास्ट की वर्ब से आने वाली वर्ब चेंज होगी। जैसे विल मीट, ये भी चेंज होगा। एडवर्ब जो है वो भी चेंज होगी। तो कारण क्या बनेगी? क्योंकि यहाँ पे V2 थी, इसलिए इनमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जब हम नरेशन कर रहे हैं, तो ये समझने के लिए। आइए एक बार फिर से यहाँ पे इस पॉइंट को मैं थोड़ा करके आगे चलते हैं। गौरव ने सीमा से कहा मैं तुम्हें कल मिलूंगा। गौरव ने सीमा से कहा मैं तुम्हें कल मिलूंगा। मैं तुम्हें कल मिलूंगा। अब यही बात कोई तीसरा पर्सन बता रहा है। गौरव पता है सीमा से क्या कह रहा था? गौरव सीमा से कह रहा था कि वो उसे कल मिलेगा। ठीक है, अब बात कैसे चेंज हुई? गौरव ने अपने लिए, अब क्योंकि यहाँ पे सेड टू है, ठीक है, सेड टू है और पीछे आपकी स्टेटमेंट में फुल स्टॉप है। ठीक है, अगर फुल स्टॉप है, आगे सेड टू है, तो अब सेड टू जो है वो चेंज होगा। किस में चेंज होगा? टोल्ड में। यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, टेल, टेल्स एंड टोल्ड, इनके बाद टू का यूसेज नहीं किया जाता। टेल, टेल्स, टोल्ड, इनके बाद टू का यूसेज कभी नहीं किया जाता। सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, पक्की बात है। गौरव सेड टू सीमा, गौरव टोल्ड सीमा में चेंज हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ अगर फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की बजाय हम क्या लगा देंगे? दैट। गौरव टोल्ड सीमा दैट। अब गौरव अपने लिए आई यूज कर रहा है, हम गौरव के लिए क्या यूज करेंगे? ही। गौरव टोल्ड सीमा दैट ही विल का क्या हो जाएगा? वुड, क्योंकि यहाँ पे क्या थी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि सेड। सेड की वजह से विल चेंज होगा, सेड की वजह से टुमारो भी चेंज होगा। ठीक है, सो विल के साथ भी मीट आता है, वुड के साथ भी मीट आता है। यू कौन है? सीमा। सीमा के लिए गौरव यू लगा रहा है, हम सीमा के लिए क्या लगाएंगे? हर। टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। तो इतने सारे चेंजेस आपको नोटिस करने हैं जब भी आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उस पे जाना है। ये एक साथ से क्लियर नहीं होता ना, इरेजर इसका कोई खास अच्छा नहीं है। अच्छा, यहाँ से हो सकता है, होता है क्या? नहीं, हाँ हो रहा है। नहीं, चलिए खैर, कोशिश करते हैं एक बार फिर से समझने की।
अगर आपके सेंटेंस में सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आपने कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि यहाँ पे आपको निशान कौन सा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको फुल स्टॉप दे रखा है, इसका मैं पेन ही चेंज कर लेती हूँ ना, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है ना। यहाँ पे अगर आपको फुल स्टॉप दे रखा है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करना है, राइट। और इसी वजह से सेट टू का क्या चेंज हो जाएगा, टोल्ड, राइट। अब नेक्स्ट आता है गौरव सेड टू सीमा, हमने कह दिया गौरव टोल्ड सीमा दैट। अब गौरव के अपने लिए आई लगा रहा है, हमने गौरव के लिए लगाया ही। ठीक है, सेड टू होने की वजह से विल क्या हमने क्या बना दिया, वुड। ठीक है, सीमा के लिए वो यू लगा रहा है, हम सीमा के लिए क्या लगाएंगे, हर। सेड टू की ही वजह से यहाँ पे टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। इतनी सारी चीज़ें जो है वो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए याद रखोगे। चलिए रिमेंबर सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को हमने याद रखना है। पॉइंट्स क्या है कि ही सेज या ही विल से के बाद वर्ब मॉडल टेंस चेंज नहीं करते। ठीक है, ना तो वर्ब चेंज होगी, ना मॉडल, ना टेंस, कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर ही सेड दे रखा है, ही सेज या ही विल से दे रखा है। यहाँ वाली वर्ब अगर सेज है या विल से है तो आप किसी भी वर्ब मॉडल टेंस को चेंज नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे मैंने कहा नावेद सेज आई एम फाइन, तो सेंटेंस हो गया नावेद सेज दैट ही इज़ फाइन। प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में ही रहा। नावेद ने अपने लिए आई यूज़ किया, हम नावेद के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही। नावेद सेज दैट ही इज़ फाइन। फिर आता है आपके पास आई विल से आई शैल गो, तो चेंज होके हो गया आई विल से दैट आई शैल गो, राइट। कुछ भी चेंज इसमें हुआ ही नहीं क्योंकि यहाँ पे विल से था। बेटा एक चीज़ और समझते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ राज सेज आई शैल गो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ठीक है, राज सेज आई शैल गो, इसको जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे राज सेज और दैट लगेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना, पीछे स्टेटमेंट है, राज सेज दैट। अब यहाँ पे राज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई यूज़ ना करके हम ही करेंगे, तो ही के बाद जो शेल है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, विल में, ही विल गो। अगर चेंज होने के बाद आई ही रहता है या वी रहता है तो जो शेल है वो एज इट इज़ शेल लिखा जा सकता है, लेकिन चेंज होने के बाद अगर आई जो है वो ही बन गया तो वो शेल की जगह पे क्या हो जाएगा, विल। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास आता है, इनको करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए ज़रा। द मैन सेज है, यानी बात प्रेजेंट में है, चेंज नहीं होगा। द मैन सेज दैट ही विल आ जाएगा बस, राइट। ही सेज आई वेंट देयर येस्टरडे, वेंट एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेज दे रखा है। ही विल से आई एम रेडी टू गो, ही विल से दैट ही इज रेडी टू गो, प्रेजेंट में ही रहेगा। क्लियर। अब अगली बात पे चलते हैं। ही सेड के बाद वर्ब मॉडल टेंसेस चेंज होंगे, ही सेड के बाद वर्ब मॉडल टेंसेस, इवन जो एडवर्ब है वो भी चेंज होंगे। ठीक है, वो भी हम चेंज करेंगे, टुमारो, द नेक्स्ट ईयर, इस तरह से करेंगे। आइए तो सेंटेंस देखते हैं। आई सेड आई एम बिजी, सेड है, पीछे आपका फुल स्टॉप भी है, सेड को हम एज इट इज़ लिख लिया, आई सेड दैट। ठीक है, आई वॉज बिजी। सेड टोल्ड में कब चेंज होता है, जब आपके पास स्पीकर और लिसनर दोनों हो। आई सेड टू चंचल, आई सेड टू चंचल, मैंने किसी से कहा तो सेंटेंस आ जाएगा आई टोल्ड चंचल, राइट। लेकिन अगर मैंने कहा आई सेड आई एम, कुछ अपने बारे में ही बात करी, तो
तो आई सेड दैट आई यहाँ से इस तरह से शुरू हो सकता है। सेड के बाद अगर आप दैट लगा रहे हो, सेड के बाद अगर आप दैट लगा रहे हो तो इसका मतलब है नो लिसनर रिक्वायर्ड। क्या मतलब है? नो लिसनर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप कह रहे हो टोल्ड, टोल्ड के बाद आपको यहीं पे लिसनर जो है वो चाहिए, लिसनर रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आई सेड आई शैल डू इट, आई सेड दैट, शैल का क्या हो गया? शुड। आई सेड दैट आई शुड गो, राइट। अब जरा चेंज करने की कोशिश कीजिए इन गिवन सेंटेंसेस को। मेक योर एफर्ट। द मैन सेड आई शेल डू इट। द मैन सेड है, मैन अपने लिए आई यूज कर रहा है, हमने क्या यूज किया? ही वुड डू इट। आई सेड आई एम अपसेट, चेंज हो जाएगा आई सेड दैट आई वॉज अपसेट। द मैन सेड आई हैव मनी, द मैन सेड दैट ही हैड मनी, हैव का हैड हो जाएगा, राइट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वॉइस में क्वेश्चन रिमेन्स क्वेश्चन, लेकिन नरेशन में क्वेश्चन बिकम्स अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाते हैं। आइए जरा समझते हैं कैसे। कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड हमेशा एक वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, डू डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, यहां से स्टार्ट होंगे। और पीछे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, राइट। पीछे क्वेश्चन मार्क देखते ही सेट टू किस में चेंज कर देंगे हम? आस्क्ड में। सेट टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? इफ, वेदर, या स्टेटमेंट में वेदर, एंड में और नॉट, राइट। हितेश सेड टू राशि आर यू बिजी, हितेश आस्क्ड राशि इफ शी वाज बिजी, वेदर शी वाज बिजी, वेदर शी वाज बिजी और नॉट, राइट। सेट टू जो है वो किस में चेंज हो रहा है? आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा? क्वेश्चन मार्क, राइट। हमने क्वेश्चन मार्क देखा है। आस्क्ड के बाद कभी भी दैट का यूसेज हम नहीं करेंगे, कभी भी दैट, इफ और वेदर इकट्ठे नहीं लिखे जाएंगे, कभी भी इफ के साथ और नॉट नहीं लिखा जाएगा। वेदर के साथ और नॉट लिख सकते हो, इफ के साथ और नॉट आपने नहीं लिखना है, राइट। चलिए फिर आते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हितेश सेड टू राशि व्हाट आर यू डूइंग। अब हितेश आस्क्ड राशि व्हाट को एज इट इज लिख लेंगे। हितेश आस्क्ड राशि व्हाट, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। व्हाट शी वॉज डूइंग, व्हाट वॉज शी डूइंग नहीं लिखेंगे, व्हाट शी वॉज डूइंग लिखेंगे। अब जरा कोशिश कीजिए ये सेंटेंसेस को अपने आप करने की। अब हितेश सेड टू राशि आर यू हैप्पी, तो क्या हो जाएगा? हितेश आस्क्ड राशि इफ शी वॉज हैप्पी, वेदर शी वॉज हैप्पी, वेदर शी वॉज हैप्पी और नॉट, इस तरह से आ जाएगा। हितेश सेड टू राशि वाई आर यू सैड, तो ये कहेंगे हितेश आस्क्ड राशि वाई, यू कौन है? राशि, वाई शी वॉज सैड, और फुल स्टॉप के साथ आप किसको एंड करिए, राइट। वाई वॉज शी सैड नहीं लिखना, वाई शी वॉज सैड लिखना है।
ही सेड के बाद हर चीज चेंज हो रही है, तो एडवर्ब में कैसे चेंज आएंगे? टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, yesterday previous day, tonight that night, last night previous night, here there, this that, these those, ago before, now then, right? जितने भी आप टॉपिक्स कर रहे हैं, इसके लिए अगर आपको एक बुक चाहिए तो आप इस पे मंगवा सकते हो 7009145797। यहाँ पे ये बुक आप मंगवा सकते हो, ठीक है, अगर आपको फुल नोट्स चाहिए इसके। अब कह रहे ही सेड के बाद वर्ब कैसे चेंज होंगी? इज़ेमार चेंजेस इनटू वाज वर, वाज वर चेंजेस इनटू हैड बीन, हैड बीन दे रखा है तो नो चेंजेस। इज़ेमार चेंजेस इनटू वाज वर चेंजेस इनटू हैड बीन में कोई चेंज नहीं होता है, राइट? वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं साथ में। ट्राई करिए ये सेंटेंस कैसे किया जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, फिर मेरा आंसर देखिएगा। तो सेंटेंस होना चाहिए ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। He said that he was hungry, right? ट्राई कीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, वीडियो पॉज कर दीजिए। सेंटेंस होना चाहिए ही टोल्ड मी, नहीं टोल्ड नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ये। ही आस्क्ड मी इफ आई वर इन हिज टीम, इफ आई वर इन हिज टीम ऐसे लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो जाएगा शी अगेन आस्क्ड मी, क्वेश्चन है। शी आस्क्ड मी व्हाई I was in a hurry. Why I was in a hurry. ट्राई कीजिए, ये हो चुका है पहले एक्चुअली। नेक्स्ट हमने अभी तक वर्ब देखी तो क्या देखा है? इज़ेमार चेंजेस इनटू वाज वर चेंजेस इनटू हैड बीन, और हैड बीन में कोई चेंज नहीं होता। अब है शेल चेंज हो जाएगा शुड में अगर आई वी हुआ, शेल चेंज हो जाएगा वुड में अगर ही शी हुआ, मे माइट में, कैन कुड में, विल वुड में। वुड कुड शुड माइट दे रखे हैं तो वो चेंज नहीं होते, राइट? ट्राई करें इसको।
तो ये हुआ ही सेज। अब सेज है तो आगे वर्ब चेंज नहीं होंगे। ही सेज, कौन कह रहा है? आई। ही सेज दैट ही माइट climb the wall. He might climb the wall. अब ये might अगर मैं लिख दूंगी तो ये गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि यहाँ पे सेज था, मे का मे ही रहना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे might की बजाय क्या आना चाहिए? मे। राइट? इस तरह के धोखे हो जाते हैं, ध्यान से। राइट? नेक्स्ट, he said to me, what shall I do now? He asked me what he should do. now का क्या हो जाएगा? then. right? what he should do then. अगली बात जरा ट्राई कीजिए। साक्षी सेड टू हरीश, मे यू पिक दिस बॉक्स? क्वेश्चन है। वीडियो पोज कीजिए और कीजिए। आंसर रहेगा साक्षी आस्क्ड हरीश इफ ही, मे का हो जाएगा माइट, राइट? पिक, दिस का क्या हो जाएगा? दैट बॉक्स। इफ ही माइट पिक दैट बॉक्स, राइट? if he might pick that box. He said to Tina, I can help you. He said to Tina, I can help you. I can help you. तो हो जाएगा he told Tina that he could help हर नहीं, सॉरी, यस, यू टीना ही है, बिल्कुल, राइट? अब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। बात है कि ही सेड के बाद टेंस कैसे चेंज होते हैं। हमने वर्ब देख ली। वर्ब में हमने क्या देखा? इज एम आर चेंजेस इनटू वाज वर चेंजेस इनटू हैड बीन। फिर हमने मॉडल देखे, कैन चेंजेस इनटू कुड, मे चेंजेस इनटू माइट, shall changes into should, will changes into would, can could में, will would में, shall should और would दोनों में हो सकता है, may might में, right? अब हम करने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस में प्ले या प्लेज आपको दे रखा है V1 या V1 प्लस एस और एस, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर नॉट दे रखा है डू डज के साथ, तो डू डज किस में चेंज हो जाएगा? डिड में। अगर नॉट नहीं दे रखा है और वो एक क्वेश्चन है, तो डू डज क्वेश्चन जो बना हुआ है वो V2 में चेंज हो जाएगा, राइट? फिर अगर आपको दे रखा है प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो चेंज होने वाली है किसमें? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और अगर आपको डिड नॉट प्ले दे रखा है, राइट, तो वो चेंज होने वाला है हैड नॉट प्लेड में। फिर अगर डिड प्लस V1 दे रखा है तो वो चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। चलिए ट्राई करें आप ये सेंटेंसेस। करना क्या है? डू और लाइक दे रखा है, इसे लाइक्ड में चेंज करिए पहले, ठीक है? क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बनाइए, ध्यान करिए, देखिए जरा क्या होना चाहिए। टेक योर टाइम।
सो वी सेड टू हर डू यू लाइक आर प्रेफरेंस। तो हो जाएगा ये क्या कि वी आस्क्ड हर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आस्क्ड हर। अब चाहे इफ लगाओ, चाहे वेदर लगाओ, चाहे वेदर और नॉट लगाओ। अब यहां पे क्या हो जाएगा, शी, इफ शी लाइक्ड आर परफॉर्मेंस, राइट। सो ये सेंटेंस यहां पे इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास सेंटेंस, कह रहे ही सेड टू टीना यू डिड नॉट हेल्प। डिड नॉट हेल्प, बस ये देखा करो, अगर यहाँ पे सेड है तो डिड नॉट हेल्प नहीं चेंज होना है, हैड नॉट हेल्प्ड ये चेंज होना है, ठीक है। अभी बाकी का सेंटेंस आप करने की कोशिश करो। तो सेंटेंस क्या जाएगा, ही टोल्ड टीना दैट, यहां पे शी होना चाहिए था, शी हैड नॉट हेल्प्ड हिम, फुल स्टॉप, शी हैड नॉट हेल्प्ड हिम। ट्राई कीजिए इसको। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। अब बस वही चीज, डू और वांट, इसको आप पहले क्या लिख दो, वांटेड, राइट। फुल स्टॉप लगा दो और फिर सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। ही सेड है तो चेंज होगा ही होगा। सेड टू आस्क में चेंज होगा तो हम कहेंगे ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, राइट, सिंपल। आई एम सॉरी, नेक्स्ट आता है आपके पास सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी, इसने चेंज होना है वॉज वर वी वन प्लस आई एन जी में, वॉज वर वी वन प्लस आई एन जी ने हैड बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी में चेंज होना है। मोस्ट लाइक वर्ब की तरह ही हो गया ना, इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर चेंजेस इनटू हैड बीन, ठीक है, उसके साथ वी वन प्लस आई एन जी लगी हुई है, बस उसी को आपने साथ में कैरी ऑन करते जाना है, ठीक है। तो ट्राई करें पहला सेंटेंस। देखो, कह रहे दे सेड टू टीना वर यू कॉलिंग अस, दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी इफ, वर ने चेंज होना है हैड बीन में, इफ आई हैड बीन, इफ आई हैड बीन कॉलिंग देम, इफ आई हैड बीन कॉलिंग देम, फुल स्टॉप के साथ एंड, ठीक है जी। चलो जी, शी सेड टू गौतम वाई यू शाउटिंग, चेंज करिए इसे, इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर। सो हम कहेंगे श्री आस्क्ड गौतम, श्री आस्क्ड गौतम, इज एम आर ने वॉज वर्ब में चेंज होना है। अब यू किसके लिए लगाया, गौतम के लिए, वाई ही वॉज शाउटिंग, वाई ही वॉज शाउटिंग, राइट। आई होप आप सबके आंसर्स मैच कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हुए चल सकते हैं, आपके कोई डाउट आ रहे हैं तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो इश्यू। ट्राई कीजिए।
he said that was what changes into had been. He had been cooking. अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता. बेसिकली हैज हैव प्लस V3 चेंजेस इनटू हैड प्लस V3. हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ing चेंजेस इनटू हैड बीन प्लस V1 प्लस ing. राइट, इसको नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिए. वी सेड टू हर, हैड दे रखा है, हैड तो किसी में चेंज होता ही नहीं, एज इट इज आ जाएगा. तो हम कहेंगे वी टोल्ड हर दैट ही हैड रीच्ड. बिफोर इवनिंग एज इट इज. राइट, चलिए जी नेक्स्ट करिए कोशिश. We said to them we have got your gift. आ जाएगा we told them that we had got their gift. We had got their gift. नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए. He said where have का had हो जाएगा. He asked me where I have had आ जाएगा. Left the bag. देखो बेटा इस सेंटेंस में क्या है, वेयर हैव यू लेफ्ट. तो बोलने वाले के सामने कोई ना कोई यू तो है ना, किसी को तो वो बात कर रहा है. तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसने मेरे से ही कहा. ठीक है, इसीलिए मैंने क्या यूज किया, आई हैड लेफ्ट द बैग. राइट, चलो बेटा ट्राई करो इसको. ही आस्क्ड मी क्योंकि क्वेश्चन है. ही आस्क्ड मी if I had got the highest marks.
if I had got the highest marks. नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, ये आपके सेंटेंस में मतलब पूछा जाता है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कांस्टेंट फेयर है, हैबिचुअल फैक्ट है, ज्योग्राफिकल फैक्ट है, कोटेशन है, तो आपने इसे चेंज नहीं करना, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होगा, राइट? इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से समझिए किस किस की बात करी हमने, यूनिवर्सल ट्रुथ की, कांस्टेंट फैक्ट की, हैबिचुअल फैक्ट की, ज्योग्राफिकल फैक्ट की या कोटेशन की, ये चेंज नहीं होंगे, रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर? द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, एज इट इज आ जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, एज इट इज। He said my father reads the Gita every morning, as it is आ जाएगा, he said that his father reads the Gita every morning, कोई changes नहीं। Keats says the thing of beauty is joy forever, as it is ही रहेगा, Keats said that a thing of beauty is joy forever, change ही नहीं करना है हमने। नेक्स्ट आता है आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपके पास आफ्टर इन्वर्टेड कोमा 2 V2 हैं तो उसे चेंज मत करो, 2 या 2 से ज़्यादा V2 हैं, चेंज मत करो। वैसे तो V2 किस में चेंज हो जाती थी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, लेकिन अगर 2 हैं तो फिर चेंज नहीं करनी। द टीचर सेड मिस्टर एंट वर्कड हार्ड वाइल मिस्टर ग्रेसोफर स्लेप्ट, एज इट इज जाएगा V2। द चिल्ड्रन सैंग डांस्ड एंड प्लेड, एज इट इज हम लिख देंगे, ही सेड दैट द चिल्ड्रन सैंग डांस्ड एंड प्लेड। 3 V2 आ गई ना, इसको चेंज नहीं करना। क्लियर? एक तो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं चेंज होंगे, कोटेशंस चेंज नहीं होंगी, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या फिर जैसे कहा हैबिचुअल फैक्ट्स, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको। अब यहाँ पे सॉरी कह रहे इम्पैरेटिव सेंटेंसेस को कैसे डील करना है। इम्पैरेटिव सेंटेंस की एक कैटेगरी को उठाया अभी हमने, राइट? तो इम्पैरेटिव सेंटेंस में ना जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम टेल मतलब सेट टू को टेल में चेंज कर सकते हैं, कमांडेड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट में, बेग में, एंट्रीट, आस्क, फॉरबिड, इसमें यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस क्या दे रखा है। ही सेड टू मी डू इट नाउ, अब यहाँ पे सेड टू को हम चेंज कर सकते हैं टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ही टोल्ड मी, आस्क्ड मी, एडवाइज मी, हम सिर्फ टू लगा देंगे, टू डू इट देन, टू डू इट देन। द कैप्टन सेड सोल्जर्स मार्च ऑन, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन, बस टू लगा के आगे सेंटेंस बना देना है। आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास है यामिनी सेड टू फिजा फॉलो मी, करने की कोशिश कीजिए। अब इसे चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यामिनी, टोल्ड फिजा, इंस्ट्रक्टेड फिजा, एडवाइज फिजा, कुछ भी आ सकता है। एडवाइज्ड फिजा टू फॉलो हर, बस टू फॉलो हर, दैट्स इट, राइट? इतना ही, ट्राई करो। द टीचर, अब जब टीचर है तो वो किससे बात कर रहा होगा बेटा, बच्चों से ना। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स टू डू देयर वर्क प्रॉपरली, बस टू डू देयर वर्क प्रॉपरली, फुल स्टॉप के साथ एंडेड, राइट?
नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बेटा, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे डोंट ये वर्ड दे रखा होगा, तो हम इसे दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. ही सेड टू मी डोंट डू इट नाउ, ही टोल्ड मी नॉट टू डू इट, है ना, नॉट लगा देंगे. या हम कहेंगे ही फॉरबेड मी टू डू दिस. फॉरबेड के साथ हमने नॉट नहीं लगाना है. देखो अगला सेंटेंस, ही सेड टू मी डोंट गो, ही आस्क्ड मी नॉट टू गो, या ही फॉरबेड मी टू गो. फॉरबेड वर्ड आपने कहीं पे भी बेटा लगाया है, ठीक है, तो उसके साथ बेटा नो वर्ड नहीं आता. नो, नॉट, ये वर्ड इनके साथ नहीं लिखने हैं बेटा, ठीक है. चलो ट्राई करो इसको, सेंटेंस को. यामिनी सेड टू फिजा डोंट येल. हम कह सकते हैं यामिनी आस्क्ड फिजा not to yell, right. या हम कह सकते हैं यामिनी forbade फिजा to yell, right. इस तरह से दोनों तरह से लिखा जा सकता है. नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. अब ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये किसके लिए यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं प्रे करने के लिए, कर्स करने के लिए, विश करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज टू विश या प्रे में चेंज हो जाएगी, ठीक है. और सेंटेंस में दैट का वर्ड का यूसेज भी हम करेंगे. ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी. अब ही विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी, राइट. अच्छा इस सेंटेंस में जैसे हम कहते हैं ना गुड लक कह दिया, गॉड ब्लेस यू, राइट. या फिर हमने कह दिया कि लिव लॉन्ग. तो इसमें अंडरस्टूड है कि यू लगा हुआ है. लिव लॉन्ग दैट मीन्स यू लिव लॉन्ग. गॉड ब्लेस यू दैट मीन्स मे गॉड ब्लेस यू. इसमें मे जो है वो लगा ही हुआ है, ठीक है, मे लगा ही हुआ है. लिव लॉन्ग मीन्स मे यू लिव लॉन्ग. गॉड ब्लेस यू मीन्स मे गॉड ब्लेस यू. गुड लक मीन्स मे यू हैव गुड लक, ठीक है. इस तरह से मे लगा ही हुआ है. तो मे चेंज किस में हो जाएगा? माइट में. अब आइए ज़रा ट्राई कीजिए इस सेंटेंस को. माई मदर सेड गॉड ब्लेस यू. तो याद रखना इसमें मे लगा ही हुआ है, ठीक है. अब चेंज करने की कोशिश करना. तो ये हो जाएगा माई मदर सेड. माई मदर विश्ड या प्रेड कह सकते हैं, प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी. गॉड माइट ब्लेस मी, राइट. इतना हो जाएगा. फिर अगली कैटेगरी आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की. अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं इसमें क्या है, वर्ब चेंज होती है किसमें? एक्सक्लेम, क्राई, शाउट, इस तरह से अकॉर्डिंग टू द सेंस. और दैट ही लिंकिंग वर्ड भी होता है इसमें. लेकिन पहले आप क्या करोगे, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ना एक नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे. ध्यान से समझिए क्या लिखा है. द मैन सेड व्हाट अ नाइस वेदर. व्हाट अ नाइस वेदर को पहले आप सिंप्लीफाई करो, इट इज़ अ नाइस वेदर. फिर इसको आपने चेंज करना है, राइट. ये चेंज होगा. द मैन एक्सक्लेम्ड, जब भी ये आया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेम्ड आएगा. द मैन एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ नाइस वेदर. ही सेड हाउ इजी दीज सम्स आर. पहले तो आर है ना, एक्सक्लेम्ड वर्ड यहाँ पे आएगा इसकी वजह से. हाउ इजी दीज सम्स आर, इसी को पहले करो, दीज सम्स आर इजी. फिर इसे चेंज करेंगे. ही एक्सक्लेम्ड दैट दोज सम्स वर इजी. यहाँ पे दैट रिपीट हो गया, दोज सम्स वर इजी. ट्राई करिए इसको. हाउ रूड दिस रिमार्क इज.
जब आपने इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखा तो इसे एक्सक्लेम तो करेंगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको पहले करें, दिस रिमार्क इज वेरी रूड, दिस रिमार्क इज वेरी रूड। अब चेंज कर लें इसको, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई मदर एक्सक्लेम्ड दैट, अच्छा फिर दिस का भी दैट करना पड़ेगा, दैट remark was very rude, that remark was very rude। नोट कर लिया होगा आपने, आई होप, वीडियो पोज करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सक्लेमेटरी, जहाँ पे ना एक्सप्रेशंस दे रखे होते हैं, बी पार्ट इसका। एक्सप्रेशंस कैसे, वहाँ पे दे रखा होगा एलास, हुर्रे, ऐसे वर्ड दे रखे होंगे, ठीक है। इसको चेंज करना होगा। अब वो हो सकता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। द मैन सेड अलास आई एम अनडन, तो चेंज होके क्या हो गया, द मैन क्राइड आउट इन सॉरो दैट ही वॉज अनडन। बस ये एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। He said, "Hooray, we have won the game." He exclaimed in joy that they had won the game. Right? अब नेक्स्ट ज़रा आप ट्राई कीजिए। The teacher said, "Wow, I'm lucky to win this game." My teacher exclaimed with सरप्राइज कह लीजिए, अम्यूजमेंट कह लीजिए, that he was lucky to win the game. Right? ट्राई कीजिए ये सेंटेंस। The old man said, "Alas, my wife is no more." The old man cried in sorrow that his wife was no more. His wife was no more. Right? सो नरेशन का चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहले आप ये इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नरेशन का चैप्टर, वॉइस का चैप्टर आप कर चुके हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें आप कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में हम और ग्रामर को एक्सप्लोर करेंगे साथ के साथ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। जय हिंद।